कारण पूछो दासुन कहो तुम्हीं जग भान और परमहंस सुखदेव के नारी पुरुष। आपको संसार का भान है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज को न तो स्त्री नजर आती न पुरुष नजर आता, सबको वही परमात्मा का अंश है, परमात्मा इसीलिए उनको देख करके हमने कोई स्वभाव नहीं किया। हे राजन परीक्षित, ये वही मुनि है, तुम्हारा अहोभाग्य है जो आज उनके दर्शन हो गए। इनके चरणों को पकड़ लो, जब तक ये अभय दान नहीं देंगे इनके चरणों को मत छोड़ना। जब पराशर जी ने इस प्रकार बताया तो राजा परीक्षित को रास्ता मिल गया और लपक करके राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिर गए और चरणों को पकड़ लिया। सुने पराशर के वचन हुआ सकल भरपूर, रजनी कपटी शीश पर निश्चरणों की धूल। और चरणों को पकड़ करके विनय करने लगे कि मैंने तुम्हारे प्रति नामा प्राप्त किया है, विचार किया कि आपका इसका अर्थ ना नहीं होना चाहिए। बोले देव क्षमा कीजिए, कुछ ध्यान दीजिए दोषों पर, अज्ञान मोह का पर्दा है नाथ दास की आंखों पर। क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, मोह का पर्दा मेरी आंखों पर पड़ा हुआ है। हे नाथ अकेली चिंता से अब किस प्रकार कर सकता हूँ, है साल रोज का समय भटक कहिए क्या क्या कर सकता हूँ। क्योंकि आपके साथ में दिन चिंतित हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन का ही समय है, अब बताइए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो करुणा में वचन सुन बोले श्री मुनि आए, ईश्वर पर विश्वास कर राजन क्यों अपनाए। हे राजन, इस प्रकार व्याकुल होने से कोई काम नहीं चलेगा, बल्कि भगवान पर विश्वास करिए। भगवान को प्राप्त करने का पहला तरीका क्या है? विश्वास। पहले विश्वास सहित आशा, दूसरे लगन उस स्वामी की। नारद जी ने क्या बताया था? माता सुनीति ने बताया था ध्रुव महाराज को कि कैसे रास्ता मिलेंगे। क्या कहा था? पहले विश्वास सहित आशा। पहले प्रकार विश्वास रखो कि आशा बनाओ कि हमको परमात्मा मिलेगा, और फिर सच्ची लगन होनी चाहिए। कैसी लगन? मीरा भरी किसी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई लगन, तो गली गली मरी पहले विश्वास सहित आशा, दूसरे लगन उस स्वामी की। पहले विश्वास करो, और विश्वास करो
व्याकुल मत हो, धैर्य धारण करो, तभी कुछ आगे हो सकता है। क्योंकि जो समय चल रहा है वो उपयुक्त समय चल रहा है। कहने के लिए तो कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग बहुत अच्छा सुविधा है। क्योंकि कलयुग ने क्या कहा था? कलयुग में शांति मुक्ति पाना श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। जो उनके सौभाग्य करे भक्त उसी की चाकर है। कलयुग में जो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का भक्त है, ये भक्ति उसकी चाकर करके उसके पास रहती है। कलयुग केवल नाम आधारा शुक्र शुक्र दुनिया का सार तत्व जो ही तेरी नजरों में आएगा, उस समय अनेकों हम मिटकर एको हम ही दिखलाएगा। हमारे सबके अंदर क्या है? अनेकों हम का भाव है। यही सोचते हैं कि आज काल संकट का दिन है, कल माता जी का दिन है, परसों जो है भगवान कन्हैया का दिन है। उनको अलग अलग समझ रहे हैं, जबकि भागवत का मतलब यही है कि इस भ्रम को मिटा करके एक तक पहुंचाए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ही उस विशाल वृक्ष की जड़। कौन है? जड़। और जब हम मूल को सींचेंगे, जड़ को सींचेंगे, तो अपने आप सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अगर किसी पत्ते को हम सींचने के लिए बैठ जाएं, जमीन में धसा दें और फिर उस पर जल डालते रहें कि ये उगेगा, उगेगा, उसर जाएगा। लेकिन अगर जड़ को हम काट देते हैं और जड़ को पानी देते हैं, अगर पत्ते नहीं हैं तो कुछ दिन के बाद पत्ते और डालियां सब निकल आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को मूल को हम सींचेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो सब काम कर्तव्य हो जाएंगे। मानस जल में जिस तरह लहर रूप रहेगा, उसी तरह उस कर्म है जीविका। जैसे लहरों में, जल में लहरें उठती रहती हैं, तो क्या सागर का जल सागर कई हो जाते हैं? नहीं होते। या जल में जैसे 10 घड़ों में जल भर करके रख दो तो सूर्य का प्रतिबिंब 10 जगह दिखाई पड़ता है, चंद्र का प्रतिबिंब 10 जगह दिखाई देता है, तो क्या सूर्य चंद्रमा 10 हो जाते हैं? नहीं होते। इसी प्रकार उस परमात्मा का अंश ये आत्मा है, उससे कुछ अलग नहीं है। और जब इस सार्थ क्यों ही समझ में आएगा राजन, जब ये ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, फिर 7 दिन की बात तो छोड़, क्षण भर भी मुक्ति के लिए काफी है। ये सिद्धांत अटल राजन, जब भले भात जब जाएगा, तब दुनिया का हर एक साथ एक ही रूप दिखाएगा। उस समय मुक्त का सत्य रूप आप ही नजर में आएगा, फिर ब्रह्म सच्चिदानंद अपने के ही भगवान कहीं अन्यत्र। इसका मतलब ये मत समझ लेना भगवान कहीं नहीं है, भगवान सब जगह है, वो कण में है। तो फिर इधर ढूंढने की क्या आवश्यकता है? वो अपने में भी तो है। जैसे कि कस्तूरी कुंडल बसहे उम्र ढूंढे कर आए, और ऐसे घट राम है दुनिया में कस्तूरी एक पदार्थ होता जो मृग युवावस्था को प्राप्त होता है, उसकी नाभि में उत्पन्न होता है। उसकी तीव्र सुगंध को श्वासित होकर के मृग उसे ढूंढने के लिए निकलता है। जंगल में, रेगिस्तान में, नदी तालाब में ढूंढता रहता है, लेकिन वही हाल है जैसे कि बूढ़ी माता हाथ में सुई लिए सारे घर में ढूंढ रही थी, हमारी सुई कहां चली गई। और वो हाथ में लिए संसार में ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा?
तो भगवान इसी प्रकार घटघटवासी हैं, कड़कड़वासी हैं। जब ये भाव बन जाएगा तो ना तो हमें कभी तीर्थ स्थान में जाने की आवश्यकता होगी और ना किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता होगी। परमात्मा अपने आप में मिल जाएगा। जितने भी संत महात्मा हुए हैं उनका सबका इतिहास उठा करके देखिए। ऐसा नहीं कि किसी स्थान पर जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि मन को रमाने के लिए जब हम इधर उधर जाएंगे और जाकर के देखेंगे और वहां के कष्टों को सहेंगे, वहां की व्यवस्था को देखेंगे, तो घूम घुमा करके सब अंत में समझेंगे कि परमात्मा हमारे घर में जो अपनी खिड़की के सामने बैठ करके उनको ध्यान करते थे वो आनंद आता कहीं मिला नहीं। परमात्मा अपने विश्वास में कस्तूरी कुंडल से इंद्र घूमे में भाई वैसे घटे कराना है दुनिया देखे। अरे भगवान को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए लोग बड़े कष्ट सहन करते हैं। जैसे गंगा जी का तारण है, जिन लोगों को तार गई बेचारे लौट आए, दोबारा मरने के लिए आए। यहाँ ज्ञान की जो गंगा बह रही है उसमें कितने लोग स्नान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, ज्ञान से बढ़कर के संसार में कोई पवित्र वस्त्र नहीं है। ज्ञान से बढ़कर के कोई तरल तारण वस्त्र नहीं है। मैं ढूंढ रहा है कि उसको मिलता नहीं है, क्यों? क्योंकि स्वयं में है वो और ढूंढते ढूंढते मर जाता है। इसी प्रकार हम सब प्राणी हैं, सारा जीवन परमात्मा की तलाश में लगे रहते हैं और अंततः एक दिन उड़ान का बुलावा आता है, फिर चले जाते हैं परमात्मा को प्राप्त नहीं करता है। अब वो सामर्थ्य आएगी तो कैसे आएगी, उसके लिए तरीका है, तभी तो आएगा। ऐसे तो थोड़े भी परमात्मा को देख सकता है। इसके लिए सद्गुरु होना चाहिए और उस गुरु की वाणी पर हमको विश्वास भी होना चाहिए, सद्गुरु होना चाहिए। अगर सद्गुरु नहीं मिलता है तो फिर हम सबसे पूछते हैं कहीं पर काफी कराने जाते हैं कि भैया गुरु किए हो, कहते नहीं की। जबकि ब्राह्मण का गुरु दीक्षा देने वाला ही होता है, लेकिन अब वो नहीं किए, इसका मतलब क्या है? क्योंकि वास्तविक गुरु उनको नहीं मिला, उनके फूफा ने, उनके जीजा ने, उनके कान में मंत्र फूंक दिया होता है। इस मंत्र को बताना है किसी से, बताने से मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ये तो बताया गया है। अब चाहे उल्टा बताओ, चाहे सीधा बताओ, चाहे गलत बताओ, कोई काम नहीं। कोई तो स्वयं डूब रहे हैं, मुंह साथे ले जाए। अरे प्रभु गुरुदेव जी इस मंत्र को सबके लिए सुलभ कर दिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो। अगर किसी ने सुना है कि गायत्री मंत्र का जप करने के बाद कोई शूद्र गिरा उसको प्राण निकल गए, सुना नहीं सुना? अगर नुकसानदायक होता तो उसको नुकसान पहुंचाता। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। ये सब संसार को ठगने का रास्ता है। गुरु ने मंत्र दिया, किसी को बताना नहीं। अरे क्यों नहीं बताए? तो कल्याणकारी है, तो मतलब क्या कल्याणकारी करेंगे? आपको उसको क्यों बताए? आपके गुरु ने भी बताया होगा, किसी को मत बताना। अपना काम सिद्ध करने के लिए 150 चेले बना लिए, प्रस्ताव में से लोग जाते हैं, चलाइए अदा करते हैं, कमाते हैं, करने का रास्ता बनाते हैं। मंत्र वही मंत्र है जो सबका सामूहिक कल्याण करेगा। हाँ, मंत्र का जो विश्वास करेगा उसको फल मिलेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसको फल नहीं मिलेगा। भागवत कथाएं दिनों दिन खूब हो रही हैं। टेलीविजनों पर, मोबाइलों पर अच्छी सच्ची कथा होती है। अच्छी सच्ची कथा का मतलब आपको समझ में क्या होता है? जिसकी कथा में अच्छी संगीत बनती हो, अच्छे श्रोता आते हो, उससे अच्छी कथा होगी। भीड़ लगती हो,
कम से कम जब बात करने के लिए व्यक्ति जाए कथा सुनने वाला तो 1-1.5 लाख बताए इतना लगे, तब मतलब बनाएंगे कि हमको अच्छा गुरु मिला है, अच्छा कथा सुनना है। और कहते भैया कोई बात नहीं, अपने दरवाजे की व्यवस्था कर लेना, 7 वालों को दे देना, हमको कोई बात नहीं, जो मिलेगा ठीक है, ले लेंगे तो ठीक, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। तुरंत आकर क्या करेंगे तो कोई पुरस्कार नहीं, इसलिए ऐसा करें, फिर उसकी बात को कोई जो नहीं देता है। विद्वान को होता है जो व्यक्ति से मुलाकात न करे, जिसकी मुलाकात के लिए पहले समय लेना पड़े, और जो कृत्रिमता है वो कोई नहीं देता है। अगर मिलने के लिए महीना परमिशन लेना पड़े तो सबसे बड़े विद्वान है। पंडित जी को सिर्फ मंच पर देखे और मंच के बाद में नहीं आए, फिर उनके दर्शन नहीं कर पाते, वो सबसे बड़े विद्वान। और जब दर्शन 1 महीने की व्यवस्था लेकर के परमिशन लिया 1 महीने के पीछे युवराज का बुलावा आ जाए तो अंदर ही, तब क्या करोगे? तो गुरु को होना चाहिए जो जिससे हम डायरेक्ट मिल सके और अपनी बात रख सके और उस बात का निवारण कर सके, कोई वास्तविक। आज श्री सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित मिल गए और हमें सामने बात चल रही है, और भाग में मात्र का बात सच्चे गुरु को मिले। राजन कुछ ऐसी अचल अमिट है, असर नाम की शक्ति में है, 7 रोज की बात बहुत क्षण भी लगेगा मुक्ति। जब ऐसी अकड़ विश्वास हो जाएगा तो हे राजन, 7 दिन की बात तो बहुत बड़ी बात है, मुक्ति के लिए क्षण भी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी अवस्था आने के लिए क्या होना चाहिए? राजन श्रीमद् भागवत है सबका सरताज, इससे ही सब जाएंगे, ये सबका सरताज है। सरताज का मतलब राजा सबसे बड़ा सम्मान होता है जिसको सर पर रखते हैं। तो ये सभी ग्रंथों का सरताज है श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जो कि इसमें भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की गाथाओं का वर्णन किया गया है। ज्ञान की गाथ में केशव की लीलाएं रंग जमाएंगी, और मूल को सींचने से पूरी शाखाएं सब सिंचाएंगे। अगर हम जड़ को सींचेंगे, भगवान कन्हैया को पसंद करेंगे, तो सभी शाखाएं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, और चाहे कोई देवी देवता हो, सब उनके अधीन हैं, सब अपने आप पसंद आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ मैं नियम सुनाता हूं, नियमों को ध्यान करो, क्योंकि नियम पूर्वक काम किया जाता है तभी कार्य पूरा होता है। अनियमित रूप से कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है। शास्त्र विधि को त्याग करके कोई पूजा पाठ सफल नहीं होता। बहुत पुजारी लोग घूमते हैं, लाते हैं, लेकिन उनकी पूजा सफल होती है, क्योंकि वो शास्त्र का पता ही नहीं लगाना चाहते। अगर कोई बता भी दे तो कहीं पूरे टाइम को रास्ता बता रहे हैं। भगवान ने स्वयं कहा कि शास्त्र विधि को त्याग करके मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसे नहीं प्राप्त होता। नियम ये है, शास्त्रों के अनुसार जैसे रास्ते बताए गए उन पर चल करके आना चाहिए। पहले जो नियम सुनाता हूं, राजन को सीधा पालन कर, तुम विष्णु भागी माधव के चरणों में मन का चिंतन कर। सबसे पहले तो एक लक्ष्य बनाना होगा कि विश्वविहारी मनमोहन श्री कृष्ण कन्हैया को प्राप्त करने के लिए हम जो उपाय कर रहे हैं वो परमात्मा हमें एक नए दिन से मिलेगा, ऐसा तो विश्वास होना चाहिए। राजन पहले श्रवण कर श्रोता एक दोष, वाचक में हो ज्ञान सद निर्ज्ञाता दोष। पहले श्रोता और वक्ता के दोषों को समझना चाहिए। कथा कहने का अधिकारी कौन होता है, कथा वाचक कैसा होना चाहिए,
कथा सुनने वाला कैसा होना चाहिए। तो पहले कथा सुनने वाले के बारे में बोला। जिस समय कथा सुनने आए तो स्वच्छता से आए, तो कथा सुनने के लिए आए शुद्ध स्वच्छता के साथ। अब स्वच्छता क्या होती है? स्नान करेंगे और धुले हुए वस्त्र पहनेंगे, ये तो बाह्य स्वच्छता हुई। लेकिन आंतरिक स्वच्छता के लिए क्या करना होगा? बार बार पंडित जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, संकीर्तन करो। संकीर्तन ही आंतरिक स्वच्छता की गारंटी है। जब तक संकीर्तन नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, तब तक स्वच्छ नहीं होते हैं। तो सब लोग संकीर्तन कर लेते हैं, तब तक आगे सुनते हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 बार बस। हरे राम 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 हरे श्री कृष्ण कथा सुनने के लिए आए, शुद्धता के साथ आए और माया के द्वंद्व बंध अपने साथ लेकर के आए, क्योंकि एक साधे सब सदाए तो सब साधे समझाए और पानी देवे मुख को बुलंद है। अगर यहाँ व्यक्ति के घर का चिंतन होगा कि हमारे घर का क्या हाल हुआ होगा, हमारी भैंस का क्या हाल हुआ होगा, हमारे बैल का क्या हाल हुआ होगा, हमारा खेत की न जाने क्या हुआ होगा, तो क्या हम बैठे बैठे घर खेत भैंस का ध्यान जो कर रहे हैं उसका कोई काम नहीं पाएगा। और यहाँ कथा सुन रहे हैं उसमें भी उदाहरण नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए एक एक साथे सब सदैव सब साथे समझाए और पानी को यानी भगवान मूल को नहीं, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को ध्यान करेंगे तब सारी शाखाएं अपने आप कथा सुनाने के लिए कथा कीर्तन में बैठते समय किसी प्रकार ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक नियम भी है कि अगर कुछ हासिल करना है तो पाने वाले को हमेशा नीचे बैठना पड़ता है, देने वाले को ऊपर। जैसे कि 2 बात कही, मान लिया आपने संग है और ये घंटी है कुछ, अब घंटी और संग बराबर बना करके रखें कि घंटी का जो पदार्थ है इसमें जाना है तो क्या ऐसे चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसके लिए करना यह है कि या तो घंटी को ऊपर उठाना या फिर संग को नीचे ले जाना। इसी प्रकार ज्ञान की धारा होगी, अगर किसे लेना है तो उसे नीचे बैठना होता है
और देने वाले को जो ऊपर बैठे हैं तभी वो ज्ञान धारा प्रवाहित होती है। उस नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। संसार में सभी परमात्मा के प्यारे हैं, क्योंकि तुम्हारा परमपिता कोई दूसरा है, उनका कोई परमपिता दूसरा ऐसा नहीं है। कथा में किसी प्रकार कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। कथा सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, चित्त से सुनना चाहिए। ये नहीं ढंग से सुनेगा का चिंतन करना चाहिए। जिनको किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है वही कथा का फल होता है। अगर इस कथा को सुन करके अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन ना हो तो कथा नहीं बल्कि व्यथा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे यहाँ नहीं होता है, देहातों में ज्यादा होता है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कथा सुनने वाले ही आते हैं, क्योंकि माता गायत्री और गुरुदेव का ऐसा प्रभाव है कि अनर्गल लोग यहाँ प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। देहातों में क्या होता है कि ऐसी जगह पर सभी बहुत व्यक्ति आए होंगे, चले मनोरंजन हो जाएगा। तो कथा मनोरंजन नहीं है, कथा कल्याणकारक होती है, विचार करने वाली होती है। और जो कथा में जाकर के ऐसा भाव रखता है कि मनोरंजन करेंगे, तो उसके लिए बताया गया है उसकी मृत्यु कैसे होती है, स्वर्ण की मौत जैसे होगी। स्वर्ण और कुत्ता को किसी ने अपनी मौत बहुत कम मरते हुए देखा होगा। जब आपस में लड़ते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, जो मालिक बहुत मानता है वो साबुन लगाता है, स्नान कराता है, लेकिन बेटा कीड़े रोके नहीं होते हैं तो भी दरवाजे से खोल करके भगा देता है। और फिर महीनों घूमने के बाद मृत्यु होती है, उसका अंतिम संस्कार कैसे होता है? अगर बहुत ठीक होगा तो मालिक ले जाएगा, तथा किसी को देगा 10-5 रुपए, विलेज को ले जाएगा। वो क्या करेगा, किसी दान में बांधेगा और घसीटते हुए ले जाकर के गंगा जी में नहीं प्रवाहित करता है, गंगे नाली में उसको प्रवाहित करता है। कथा भागवत में किसी प्रकार का कोई झगड़ा विवाद नहीं करना चाहिए। जो झगड़ा विवाद करता है साक्षात पाप को निकल देता है। कहा भी गया है किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए। जो हो सके तो हम तो कहते हैं हमेशा के लिए ऐसे त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जो कथा भागवत सुनने लगे तो फिर देर मिलता है। एक आसन होकर के बैठ करके कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि बार बार आसन परिवर्तित करने से दिमाग भी परिवर्तित होता है। जिस प्रकार को सुविधाजनक हो एक आसन में बैठ करके कथा को सुनना। एक आहार होना चाहिए, हो सके तो एक बार आहार करें, या हो सके तो व्रत ही रहो। लेकिन व्रत भी कई प्रकार के होते हैं। व्रत हो जाओ और इतना फलाहार कर लो, इतना फलाहार कर लो कि तो एक बार खीर का भोजन करना चाहिए, भूमि पर सहन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। ये सब नियम है कथा सुनने वाले। और कर्म नहीं करवाना चाहिए। जब कथा सुनना हो तो ताली बार कुछ जो करवाना है, एक दिन पहले बनवा लीजिए। जब तक कथा चले उसमें किसी प्रकार का सारा श्रृंगार नहीं करना है। अगर श्रृंगार करना है तो सिर्फ अपने मनोहर क्रिया का करना है, उन्हीं में ध्यान करना है, अपने शरीर का कुछ नहीं करना है। और कथा होती तो श्रोताओं की बात बता दी, कथा वाले की सुनिए। कथा सुनने के लिए बताया गया छोटी सी छोटी कथा होती सत्यनारायण कथा। उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण की कथा को सुनना चाहिए, पूजा करना चाहिए। और भी ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? भगवान ने क्या कहा? सत्य अधिक मनुज वही खाए, तिरमा शुद्ध धारी। उन ब्राह्मणों में भी वेद पुराणों को पढ़ने और सुनने वाला होना चाहिए। तिरमा निगम गीत अनुसारी, जो नियम पूर्वक चलते हों,
नियमों का पालन करते हो। लोभी लालची नहीं होना चाहिए। यार तो कथा सुनने के लिए इतने लोग आए, चढ़ावा हमारे पास कुछ नहीं आया है, खर्चा प्रतिदिन का 2000 रुपए का है, ये कैसे आएगा? हम जब से कथा कह रहे हैं कम से कम जितनी हम कथाएं कहें उनसे जजमानों की जितनी कथा कहें उससे 2 गुना 3 गुना कथा हमसे कथा की और जिनकी विश्वास से लेकर के हम कथा करके सारी व्यवस्था करके सब कुछ होता है। जो एक अच्छा सेठ महाशय कथा करने के लिए वर्षों तक सुनता है, व्यवस्था करता है, तब जाकर के कथा सुन पाता है। वो सारी व्यवस्था एक कन्हैया स्वयं कर देते हैं, कथा भी होती है और नारा भी होता है। ऐसा पूर्ण विश्वास बना ही कथा वाचक होना चाहिए। अच्छे कुल में ना हो, अंग विहीन ना हो, शरीर से दुर्गंध ना आती हो, बहुत नियम बताए गए। उन नियमों का अगर आपको बताया जाए तो 2 घंटा निकल जाएगा। तो कथा सुनने के लिए क्या होना चाहिए? सुनाने वाला लोभी लालची नहीं होना चाहिए, काम क्रोधी नहीं होना चाहिए। अगर जाओ भैया कहेंगे आराधना की कथा तो बड़ी बढ़िया आती है, वो बागेश्वर वाले बाबा इसे नंबर 1 पर चल रहे हैं, बापू जी की कथा बड़ी अच्छी लगती है, देवी नंदन ठाकुर की बड़ी अच्छी है और अरुणाचार्य की बहुत बढ़िया है। अरे हम कहते हैं ये व्यवस्था सारी हमारी है, निजी है। जाकर के उनको निमंत्रण दो, हम सारी व्यवस्था करेंगे, पूरा वर्ष बस होंगे, क्या वो यहाँ पर आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको आने से पहले 1 महीने पहले परमिशन दो, 2 महीने पहले उसकी शुरुआत करो, व्यवस्था कराओ और लाउड स्पीकर टेलीविजन सब पर प्रचार करो और लाखों की दक्षिणा, लाख साथ व्यवस्था की सब सिस्टम होगा कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्यों कल्पना करो कि जिसको तुम पा नहीं सकते? अपने हिसाब से ही देखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है, लाभी लोभी लालची से किसी प्रकार कथा नहीं सुननी चाहिए और कथा सुनने के लिए सुपात्र ब्राह्मण होना चाहिए। ये नहीं कि सत्यनारायण कथा में नहीं कहा गया है सारी व्यवस्था करो फिर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को बुलाकर सत्यनारायण कथा से इसीलिए बताया गया है ब्राह्मण को बुलाकर। तामसिक हिंसाकारी के लिए भोजन नहीं देता है, तामसिक हिंसाकारी भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। नियम तो बहुत हैं लेकिन सब नियमों को न बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन अब तो श्रवण कर कल्प कल्प की याद का विवेक आनंद से जैसे क्योंकि कथाओं में अंतर भी होता है। कल्प कल्प की कथाएं अलग अलग होती हैं। एक रंगमंच में जो नाटककार अदा कर जाता है दूसरे रंगमंच पर दूसरी प्रकार करता है, क्योंकि हर अनंत हर कथा अनंता कहे सुने बहु सब सुनता। तो आप ऐसी की तैयारी करेंगे तब तक भगवान की शरण में जुड़े। समय हमको लगता है ज्यादा हो गया है, समय को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग हमारे साथ भगवान से क्या कहेंगे? हर करे हम श्याम सुंदर सहारे हम
के सहारे हो
आनंद कंद श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जिस पावन अवसर पर कथा रखी गई है, कल वो पावन दिवस है शिवरात्रि। कल का दिन भगवान भोलेनाथ की कथा होगी, भगवान भोलेनाथ को समर्पित होगा। भगवान भोलेनाथ की कथा गिरधर और और फिर आगे भगवान की सभी कथाओं को करेंगे और ये सब लोग खड़े होकर भगवान की आरती करते हैं। भोलेनाथ भगवान की जय हो। और उतारो सखिया की उतारो सखिया, राजा राम के दिया उतारो सखिया।